हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो का टॉपिक है आपके नो कॉन्टैक्ट्स कब खत्म हो रहा है। यहाँ पे है 3 कार्ड्स। इन तीनों कार्डों में से एक कार्ड को चूज कर लीजिए। ये है पर्सनल पावर के कार्ड, ये है ग्लोब यानी कि पॉसिबिलिटीज के कार्ड एंड थर्ड है वाटर के कार्ड। तो अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट्स कब खत्म हो रहा है। ओके, सो एक एक करके कार्ड्स को देख लीजिए। ये है पहला कार्ड पर्सनल पावर क्राउन के कार्ड। इसका नंबर है 28। अगर 28 नंबर आपको पसंद आ रहा है, ये पिक्चर्स आपको पसंद आ रहा है, पर्सनल पावर पसंद आ रहा है, क्राउन पसंद आ रहा है, तो नंबर 1 कार्ड को चूज कर लीजिए। नंबर 2 पे आया है ग्लोब का कार्ड। ये है नंबर 31 और ये है ग्लोब पॉसिबिलिटीज। तो अगर नंबर 31 को पसंद आ रहा है आपको, या फिर ग्लोब को पसंद आ रहा है, पॉसिबिलिटीज को पसंद आ रहा है, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज कर लीजिए। एंड उसके बाद है पाइल नंबर 3, नंबर 39 वाटर, और इसका मीनिंग है सरेंडर। तो सरेंडर मीनिंग को चूज कर लीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये है कार्ड नंबर 3। सो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। रीडिंग से पहले 2-3 चीज जनरल है, जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारे चीजों को छोड़ दीजिएगा। एंड आपके फ्रीक्वेंसी के साथ ये रीडिंग के फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो ये फ्यूचर आप देख पाएंगे। बट मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, हीलिंग के इस्तेमाल करना होगा, सेल्फ हीलिंग के भी। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। फाइल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी 2 कार्ड्स को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो आप में से जो लोग फाइल नंबर 1 को चूज किए हो, हम देखेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट्स कब खत्म हो रहा है। तो अगर मान लीजिए अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो अभी आपके पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, पार्टनर के नाम या फिर उसके चेहरा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बचिए। मैंने कभी भी नहीं बोलूंगा आपको पेमेंट भेजने के लिए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू रीडिंग देने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा कभी भी। तो ये स्कैमर से बचिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है टैरोट। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स ये पाइल नंबर 1 को चूज किए हैं, क्राउन को, तो क्या इनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस बदल जाएंगे, यानी कि क्या इनके पार्टनर इन लोगों को कांटेक्ट करेंगे? लेट्स सी। सेवन ऑफ कप्स, यस कांटेक्ट तो करेंगे, बट आपके पार्टनर काफी हद तक कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये दूसरे लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, इसीलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि इसको अभी तक वो वाला फीलिंग नहीं आए हैं। ये काफी हद तक कंफ्यूज्ड है अपने शादी के लेके, अपने लाइफ को लेके, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये विम्सिकल किस्म की पर्सनैलिटी है, कभी अप कभी डाउन, कभी ऑन कभी ऑफ, लाइक कभी भी इसका मूड बदलते रहते हैं। काफी कंफ्यूज्ड है। इसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इसके चाइल्डहुड बहुत खराब था। हो सकता है इसके मम्मी पापा के बीच का जो रिश्ता है वो सही नहीं है, या फिर इसका फैमिली बहुत वेल ऑफ है बट इसके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ क्लैरिटी उनका है। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि ये कभी भी सिंगल नहीं रह सकते, तो इसके दोस्तों के असर इसके ऊपर है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ इसके काइंड ऑफ सीक्रेट अफेयर्स तो नहीं बोलूंगा, बट सीक्रेट कम्युनिकेशंस पार्टनर तो जरूर है। उसके बाद आता है 4 ऑफ कप्स। आपने काफी बार इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश किया हो और यूनिवर्स की तरफ से आपने इसको एनर्जी भेजे हो, बट अभी भी ये अपने रॉन्ग ऑप्शंस पे अड़े हैं। तो मैं देख सकता हूँ ये काफी डिप्रेसिंग चल रहा है आपके लिए। काइंड ऑफ आपको
आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रहे है, क्योंकि आप इसको बहुत ट्रस्ट किए हो और आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट किए हो। इसको आप हर रोज बेलीफ रिचुअल करते हो, हीलिंग्स भेजते हो, आप चाहते हो कि ये जल्दी जल्दी आपका मैसेज देखे, आपको अनब्लॉक करे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ये अनब्लॉक नहीं किया है। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स इसके पीछे काइंड ऑफ आपको मदद कर रहे हैं। तो आपके हीलिंग अगर आप करा रहे हो या फिर स्पेल करा रहे हो या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशंस करा रहे हो या फिर बेलीफ रिचुअल किए हो या फिर कोई साइकिक को बोले है कि यस होगा, तो डेफिनेटली ये होगा, इट्स इन द प्रोसेस। बट इसमें बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि आपके पर्सन अभी तक अपने अवेकनिंग के स्टेज पे नहीं आए। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है या फिर ये एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, इज गुड एट हर्ट, बट इसके मूड बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं और ये ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ठीक से। काफी हद तक अब्यूजिव भी हो सकता है भाई, बहुत साइलेंट है, लाइक इसके यहाँ पे हाँ बोलो तो सब सही है, इसके यहाँ पे ना बोलो तो सब कुछ गलत। ये बहुत जजमेंटल किस्म के पर्सन है, तो बहुत पहले ही जज कर लेते हैं और अपना प्रॉब्लम, अपना फैमिली, अपना काम, ये सब में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कभी भी आपके बारे में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड किस्म के पर्सन है। बट मैं देख रहा हूँ कि रोमांस के लिए ये आपको हमेशा दोषी ठहराए है। इसके मन में है कि आपके लिए वो बहुत कुछ किया, बट आपको वो चीज पसंद नहीं आए। आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, खुद के फैमिली के बारे में सोचते हो, खुद के प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, कभी भी आप इसको मौका नहीं दिए हो। हालांकि जो गलत है, यूनिवर्स उनको भी बोल रहा है कि उनके जो ये थॉट प्रोसेस गलत है, बट क्या करे, ये तो हो ही रहा है ऐसा। और प्रेजेंटली मैं देख सकता हूँ पिछले 4 महीने से हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 7 महीने से हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 1 महीने से ये नो कांटेक्ट में है। बट आपका याद इसको आता है, आपके बारे में ये सोचता रहता है, बट जिद करके मैसेज नहीं कर रहे, बट वेट करते रहते हैं आपके मैसेजेस का। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपका मैसेज रिसीव करता है बट रिप्लाई नहीं देता है, पढ़ता है बट रिप्लाई नहीं देता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस के बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके एक बेटे है या फिर बेटी है, लाइक ही और शी हैज अ चाइल्ड, तो चाइल्ड के वजह से भी ये आगे नहीं आ पा रहे, बट दोनों के बीच में बहुत ईगो इशू हो रहा है। या फिर कोई एक्स वाइफ है इसका या फिर एक्स गर्लफ्रेंड है इसका, जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा, मतलब जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है। तो थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की वजह से भी ये डिले हो रहा है। मैनिफेस्ट, मैजिशियंस, ये आ जाएंगे आपके पास। मैनिफेस्ट करना होगा ही होगा, एवरी डे करिए। स्पेशली मैं एक चीज बोलूंगा कि कैंडल मैजिक, मैनिफेस्टेशंस, बेलीफ रिचुअल, जो भी आप करोगे, जो भी स्पेल्स आप कर रहे हो, इंटेंशन शुड बी क्लियर। आप स्पेसिफिक होके काइंड ऑफ कीजिए। मन के अंदर ये नहीं बोलिएगे कि आप फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, नहीं, ये फोर्सिंग का बात नहीं है। बात यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो ये आपके पास आएंगे और ये आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई तांत्रिक बोले है या फिर कोई काइंड ऑफ कोई साइकिक आपको बोले है, तो आपको प्रे करना होगा। प्रे मतलब ये नहीं कि कैंडल जला के भूल जाओगे। प्रे मतलब है कि एक प्रॉपर टाइम निकालिए, चाहे वो आपके काम के बीच में हो या फिर सुबह हो या फिर रात हो, या फिर इसके लिए सुबह उठिए, बट मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन की जरूरत है, पर्सनल पावर को यूज कीजिए, ये जरूर कांटेक्ट करेंगे और ये आपको कमिटमेंट देंगे। तो एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आप कांटेक्ट करेंगे, क्या ये रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होगा? क्या ये रिलेशनशिप एक परमानेंट रिलेशनशिप होगा इनके लिए? हैंगमैन, यस डेफिनेटली होगा, बट सिचुएशंस चेंज हो जाएगा। देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत तड़पाए है, आपको हैंग करके रखे है। आप 1 मिनट के कॉल के लिए पूरा दिन वेट करते थे। मेरे को ये भी लगा है कि आप उनके लंच टाइम के लिए वेट करते थे या फिर उसको लंच खिलाते थे भी, बट उसका कोई मायने नहीं दिया। आप सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस आफ्टर सैक्रिफाइस करते गए। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि ये रिलेशनशिप 60-40 है और ये रिलेशनशिप में आपका कोई पावर ही नहीं था। तो अभी अगर आप ये रिलेशनशिप को कंप्लीटली डिटैच करके, ये सोच को कंप्लीटली डिटैच करके, पूरा 360 डिग्री एंगल से घुमा के अगर देखोगे, तो ये रिलेशनशिप आप ही खुद आगे लेके जा सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप पे नहीं है, प्रॉब्लम था हीलिंग का, क्योंकि आप हील नहीं हो पा रहे थे आपके पास्ट रिलेशनशिप के वजह से। ये पर्सन हील नहीं हो पा रहे थे। आप दोनों
चीजें छुपाते थे और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ये पर्सन कमिटमेंट भी देगा, ये पर्सन चेंज भी हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा देर वेट करके प्रे करना है, सिचुएशंस बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। चलिए, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप पाइल नंबर 2 को भी सुन सकते हो, क्योंकि ये पी का कार्ड है, क्या पता ये पाइल आपको अट्रैक्ट किया हो, दूसरे पाइल भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सो पूरा वीडियो सुन सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ग्लोब का कार्ड, और ग्लोब का नंबर है 31, और ग्लोब के जो मैसेज है पॉसिबिलिटीज। तो लेट्स सी, आप में से जो लोग ग्लोब को चुने हो, आपके लिए क्या मैसेज आता है। लेट्स जस्ट सी। ओके, तो एंजल, आर्कएंजल प्लीज बोलिए, जय मां काली प्लीज बोलिए कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स ये ग्लोब कार्ड्स चुने हैं, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे, रिकॉन्साइल होगा। वाओ, इट्स अ बिग यस। 8 ऑफ wands मींस यस, वो आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ पे स्पेल या फिर मैनिफेस्टेशंस या फिर आपको सपना दिख गया है, या फिर इसके बारे में आप सोचते रहते हो, सपना देखते हो कि ये आ रहे हैं और ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। 8 ऑफ wands मतलब आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर उसका घर दूर हो सकता है, या फिर आप दोनों मिलते नहीं हो बट यहाँ पे पैशन है। थर्ड पार्टी ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया था, या फिर कोई अदर पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया था, इसीलिए कनेक्शंस काइंड ऑफ टूट चुका था। ये पर्सन अचानक आपके लाइफ से चले गए थे और ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको मेंटल मैसेज करते हैं, ये पर्सन आपके सोशल मीडिया में है, या फिर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है टेम्पोररी कोई रिलेशनशिप में भी था, उसको कट ऑफ करके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इसको पता चल गया कि आपके बिना इसका नहीं चलेगा। ये बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी लग रहा है, आप दोनों का फिजिकल इंटीमेट हो सकता है वन टाइम के लिए आप हुए हो, या फिर बहुत ज्यादा इंटीमेट चैट किए हो, या फिर बहुत ज्यादा इंटीमेट बातें किए हो। ये पर्सन को आपको देख के ही पता चला था ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और मेरे ख्याल से ये पर्सन पास्ट लाइफ से चलते आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा गो गेटर किस्म के पर्सन है। ये पर्सन आपके लाइफ में जब भी आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट देके ही जाते हैं, बट ये रिलेशनशिप कुछ फास्ट चल रहा था, लाइक मिले, बात किए, उसके बाद आपको पसंद आ गया और शायद वो बहुत ज्यादा एफर्ट दिए, और उसके बाद वो अचानक चले भी गए। तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट ये आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट को खत्म करते हुए। वाओ, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, आप किसी को इसके बारे में नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आप एक टाइम पे शायद आपके फ्रेंड को बोले थे, अभी आपको बुरा लग रहा है इस चीज को लेके कि ये पर्सन बात नहीं करता है, ये पर्सन आपसे बात छुपाते हैं, या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट हो, आपको कोई पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। बट एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन था, आप सोचे भी नहीं थे ये कगार पे आप आएंगे। बट अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो आपके जो वाइब्रेशंस है ये थोड़ा लो जा रहे हैं, तो आपको चैंटिंग करना होगा, हीलिंग करना होगा, प्रे करना होगा, एंड कैंडल मैजिक भी करना होगा, मैजिक का सहारा लेना होगा, क्योंकि आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको एंजाइटी अटैक आ रहा है, आपको लाइफ ऐसा लग रहा है कि लाइफ में और कोई नहीं मिलेगा, आपको ऐसा बहुत डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप खो दे रहे हो इस पर्सन को। बट ये जो चीज हो रही है ये टेम्पोररी बेस पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस लो है। आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि आपको जब भी डर लग रहा है, एक काम कीजिए, लिख लीजिए, जला दीजिए, बेलीफ हो, पेपर हो, या फिर स्पेल कर लीजिए, एक कैंडल में उसका नाम लिख के जला दीजिए, बैठिए, मदद मांगिए। मदद किन से मांगेंगे? अल्लाह से मांग सकते हो, भगवान से मांग सकते हो, यूनिवर्स से मांग सकते हो। बट जब तक ना मदद मांग रहे हो तब तक कैसे होगा? सो यानी कि आप बोल सकते हो कि दादा प्रे कर रहा हूँ। प्रे मतलब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है, लाइक आप प्रे जब करते हो तो आपके रिलीजियस बिलीफ आपको पूरी तरीके से कम्युनिकेट, मतलब उसके वजह से आप पूरी तरीके से भगवान के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो।
तो बहुत फ्रैंक होकर कम्युनिकेट कीजिए। कौन से चीज़ को आप चाहते हो उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कीजिए, कैसे चाहते हो उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कीजिए। यूनिवर्स के सामने जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, पेसिमिस्टिक हो गए हो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही हार मान रहे हो। ऐसे में नहीं चलेगा। ये एक मैजिशियन वर्ल्ड है और मैजिशियंस वर्ल्ड में कोई नेगेटिविटी का काइंड ऑफ चांस नहीं होता है। लाइक क्या मैं बोलूं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, बात है ये। तो आपको आपके रियलिटी को क्रिएट करना होगा। आपको अपना रियलिटी को क्रिएट करना होगा, यही मैजिशियन का काम है। ठीक है, चलिए देखता हूं। ओके, यस, 2 ऑफ Wands का कार्ड है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रहा है। सेम चीज, आपके पर्सन कोई एक पर्सन के साथ आपको ऑप्शंस की तरह ले रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए आपके बारे में चूज करने के लिए, मतलब चूज करेंगे या नहीं। इसको कैरियर पे बहुत ज्यादा ध्यान है, इसको कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाहर जाना चाहते हैं और इसके लिए अभी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शायद ये पहले सोचे थे कि शादी करेंगे, इसके एक गोल्स था, अभी ये कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसके चेंज होने के पीछे इसका फैमिली है। इसका फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये इसका फैमिली नहीं चाहता है कि आपके साथ इसका बात करे और आप दोनों का कोई कनेक्शंस रहे, या फिर इसका पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसके कारण ये आपके सामने पूरा काइंड ऑफ कंप्लीटली कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो ये पर्सन कोई सीक्रेट को छुपा रहे हैं। अगेन, ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, साथ ही साथ ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। बट ये पर्सन आपको चूज करेंगे और आपके सामने आएंगे और आपके काइंड ऑफ लाइफ में रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन कुछ प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस को नहीं निभा रहे हैं, चले गए थे, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। लेट्स सी, क्या ये रिलेशनशिप का परमानेंट होगा? क्या ये रिलेशनशिप एक परमानेंट रिकॉन्सिलिएशंस की तरफ जाएगा? वाओ, नाइट ऑफ कप्स, दैट इज अमेजिंग। ये पर्सन परमानेंटली आपके सामने आ रहे हैं और ये आपको कमिटमेंट दे देंगे। प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर था, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कैसे आपके सामने आए और कैसे आपको कमिटमेंट दे। प्रॉब्लम ये भी हो रहा था कि इसके सामने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस था, बट ये जब आएंगे ये आपको कम्युनिकेट करेंगे और ये आपको मतलब आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये ख़त्म करेंगे आपको, और आपको ये प्रपोजल देंगे परमानेंटली। ये पर्सन शायद डिफरेंट प्लेस से आए हैं, इसका कल्चर आपके साथ कंप्लीटली डिफरेंट है, हो सकता है डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सिटी, या फिर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन का ब्रॉन एंड बॉटम कुछ अलग जगह से हुआ था, बट दैट पर्सन इज गुड एट हर्ट। बट इसको, ये बहुत whimsical किस्म के पर्सन है, इसको हमेशा कुछ ज्यादा ही करना होता है और ये बोलता है और करता है कुछ और, बट अभी ये सुधर के आ रहा है। तो आप लोग हैप्पीली इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये आएंगे एंड परमानेंट कमिटमेंट आपको देंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, इसके साथ मैं थर्ड पाइल को करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा थर्ड नंबर पाइल और इसका नाम है वाटर, जिसके मतलब है सरेंडर। और सो अगर आप लोग 39 नंबर को चूज किए हो या फिर वाटर को चूज किए हो या फिर सरेंडर कार्ड को चूज किए हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेता हूं, जो लोग ये कार्ड को चूज किए हो कि आपके लिए आपके पार्टनर नो कांटेक्ट खत्म कर रहे हैं, क्या नो कांटेक्ट खत्म होगा? सो आर्कएंजल माँ काली, मेरे जो सब्सक्राइबर्स ये थर्ड नंबर कार्ड को चूज किए है, वाटर कार्ड को चूज किए है, सरेंडर कार्ड को चूज किए है, 39 नंबर कार्ड को चूज किए, क्या इनका नो कांटेक्ट खत्म होगा? क्या इनका नो कांटेक्ट खत्म होगा? क्या ये इनका नो कांटेक्ट खत्म होगा?
वाह, पेज ऑफ कप्स, ये सबका नो कांटेक्ट खत्म होगा। वाह, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके जो पर्सन है ये बहुत बड़े बच्चे हैं यानी कि हो सकता है ये उम्र में आपसे बड़ा हो या फिर उम्र में आपसे छोटा हो, बट ये अक्सर आपके साथ कुछ बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। इसको इमोशनली आप बहुत पसंद हो, बट ये खुद इमेच्योर है और आपको बोलते हैं कि आप इमेच्योर हो। तो ऐसा है कि इसको फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों के साथ बहुत हंस के खुल के बात करते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही गुड लुकिंग है, यंगर लुकिंग है, क्यूट है। अगेन कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस के एनर्जीज आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का भी, तो ये पर्सन के साथ आपका बहुत बात होता था, लाइक बहुत बात, और आप बहुत ज्यादा कंपैटिबल थे। बट ये पर्सन काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप किस्म के पर्सनालिटी है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके सामने आया था तो आपने ये सब कुछ नहीं देखे थे, अपने कैजुअली ले लेते, बट आप डीप इन इनसाइड उसके ऊपर ज्यादा फील करने लगे थे और ये चीज शायद उनको पता नहीं था। बट जैसे आपके फीलिंग्स ग्रो किया, शायद उस टाइम से ये थोड़ा थोड़ा करके आपसे दूर हो गया और अचानक शायद ये पर्सन आपसे गायब हो सकता है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस हो सकता है आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है आप दोनों ही मैरिड कपल हो, या फिर हो सकता है कि इनका किड्स है, आपके किड्स है, या फिर हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए इसके सामने आप मिले थे, या फिर आप मैट्रिमोनी से वेबसाइट से इसके साथ मिले हो, सोशल मीडिया पे इसके साथ मिले हो। बट इसके फ्यूचर का जो पिक्चर है इसके उतना क्लियर नहीं है। तो ये आपके सामने आया था बिकॉज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, इसको आपको बहुत पसंद आया था, मन से भी ये कनेक्ट कर पाए थे, बट मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं था। तो जो भी अप्रोच था वो मैच्योर अप्रोच नहीं था। लेट्स सी। ओहो, एस ऑफ कप्स, ये आपके सामने एक नए पर्सन बन के आ रहा है। ये आपको चौंका देंगे, ये आपको सरप्राइजेस देंगे, ये आपको प्यार करना सिखाएंगे, ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे। एंड आपको मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है थर्ड पार्टी था, तो थर्ड पार्टी को ये कट ऑफ किया है। ये रियलाइजेशंस लेके आ रहे हैं कि ये आपकी को प्यार करेंगे वरना नहीं करेंगे। मैं देखा हूँ कि ये एक ऐसे रियलाइजेशन उसका हुआ है जब वो आपसे दूर चले गए, वो बार बार रोए, वो बहुत इमोशनल हो गए। उसको लगा कि आप उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट किए हो, आप उनको सब कुछ दे दिए हो, और इस टाइम पे अगर वो आपको छोड़ के जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उसका पाप होगा। और मैं देख रहा हूं कि काफी हद तक इंट्यूटिव पर्सन हो आपको भी पता है कि वो आएंगे। मैं देखा हूं कि बहुत ज्यादा स्पेल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस इस पर्सन के ऊपर आप किए हो, बट उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। हो सकता है 2-3 स्पेल किए हो, कोई काम नहीं हुआ, और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो गए थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, आप बहुत ज्यादा रो रहे हो। इनफैक्ट इसके मतलब आपके लिए शायद ये चांस ऑलमोस्ट गॉन है, लाइक अभी आप शायद मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, बट ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए ये वापस आ रहे हैं एक नए पर्सन बन के। और ये पर्सन आपको सरप्राइजेस देंगे। शायद आप दोनों के बीच में कोई शायरी एक्सचेंज हुआ था, या फिर कोई लेटर ये दिए थे, या फिर कोई लेटर ये लिखेंगे, कोई पोस्ट ये करेंगे। मैं देख रहा हूं कि कोई क्रिएटिव वे में ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, बहुत ही पैशनेट तरीके से प्रपोज करेंगे, एंड ये आपको किस करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई लव मेकिंग होगा यहाँ पे जब आप मिलेंगे। लाइक आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते हो, लाइक आप उसको फील करते हो, उसके दर्द को फील करते हो, वो जब आते हैं वो आप उसको फील कर पाते हो। लाइक एक डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, बट बीच बीच में क्या हो जाता है आपको पता नहीं होता है। आप रोते रहते हो, वो भी रोते रहते हैं, बट बात नहीं करते वो आपसे, लाइक बहुत रिजिड किस्म के पर्सन है। बट ये जब आएंगे तो आपके सारे दर्द, सारे काइंड ऑफ नेगेटिविटी चला जाएगा। ये नए पर्सन बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं, कंप्लीटली नए पर्सन बन के। ओहो, द फुल न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग, वाओ व्हाट अ स्टार्ट। देखिए ये एक रिस्क ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सोचे थे आपके और उनके बारे में, तो इसको लगा कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, इमोशनली मैच्योर नहीं हो, कंपैटिबल नहीं हो, बट इसके बावजूद ये देखा कि कंपैटिबिलिटी ऐसे नहीं होता है। ये आपके साथ एक और स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये आपको एक चांस देंगे, आप भी उनको एक चांस देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप दोनों प्यार करते हो, बट आउटसाइड रीजन की वजह से या फिर कोई बेफालतू की चीजों की वजह से आप लोग दूर हो गए एक दूसरे से। तो ये चीज को खत्म करना चाहेंगे, ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहेंगे।
और बेसिकली ये क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? बिकॉज आप इनको प्यार किए हो फ्रॉम योर हार्ट, इट्स योर ट्रू लव, इट्स योर सोलमेट कनेक्शन। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप के फेज से आ रहे थे और ये इस टाइम पे आपको बात कर रहा था, बट आप दोनों के बीच में सिर्फ एक रिलेशनशिप स्टार्ट मतलब होने ही वाला था और अचानक ये चीज हो गया, तो आपको समझ नहीं आया क्यों हुआ। बट ट्रस्ट मी, ये जो स्टार्ट आप लोग करने वाले हो, ये जो न्यू बिगिनिंग आप लोग करने वाले हो, इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, क्योंकि आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हो। डेस्टिन्ड पार्टनर मतलब क्या है कि नियति, यानी कि आपकी जो किस्मत है आप दोनों को मिलाएंगे। चाहे कितना भी झगड़ लो, कितना भी सेपरेटेड हो जाओ, अगर आप लोग अंटार्कटिका में भी चले जाओगे ना तो फिर आप लोग मिल पाओगे। सो एक ऐसे कनेक्शन मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये एक सेलिब्रिटी हो सकता है, इसके बहुत फैन फॉलोअर्स हो सकते हैं, फेमस पर्सन हो सकते हैं, ये अपने लोकेलिटी पे बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकता है। और इसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लाइक घूमते रहते हैं बहुत ज्यादा, एडवेंचरस मतलब एडवेंचर लवर है। और ये पर्सन लाइक बहुत स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के पर्सन है, लाइक आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज ये देंगे। चलिए देखता हूं कि ये क्या ये रिकॉन्सिलिएशन परमानेंट होगा, क्या ये परमानेंटली आ रहे हैं? ओहो, द मून, दैट मीन्स देखिए मून का मतलब होता है कि द थिंग इज नॉट दैट बैड, यानी कि शायद अभी आपको लग रहा है कि कैसे ये होगा, बट आपको ये पता नहीं है कि रात के अंधेरे में एक रस्सी को भी आपको सांप लग सकता है। सो मून रिवर्स आया था, तो इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्शन बहुत उम्दा कनेक्शन है, बट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट, ड्यू टू लैक ऑफ मेच्योरिटी, ड्यू टू लैक ऑफ इंटीमेसी, ये कनेक्शंस आप कनेक्शन देख के आप बहुत डर गए। आपको ऐसा लगा कि शायद आप खो दिए हो इस पर्सन को कंप्लीटली। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, वर्गो, टॉरस के एनर्जी दिख रहा है मेरे को। बट ट्रस्ट मी, इस सिचुएशन को आप नॉर्मल नजर से देखोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट। बट अगर इस सिचुएशंस को इंट्यूटिवली देखोगे तो आपको लगेगा आपके पर्सन आपके करीब है। आप जब भी यूनिवर्स से साइन मांगते हो तो आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख जाता है, सपना देखते हो, उसके लाइफ के रिलेटेड सपना देखते हो, आपको कोई डीटी जिसको आप पूजा करते हो उससे आपको मैसेजेस मिला है, जब भी गाना सुनते हो तो आपके लिरिक्स भी सेम आते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आप लोगों को मदद कर रहे हैं, तो क्या करना होगा? ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे वैसे यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग को खत्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बोल दीजिए आई एक्सेप्ट दिस रिकॉन्सिलिएशन, आई एक्सेप्ट दिस रिकॉन्सिलिएशन, और आई एम रिसीविंग लव, आई एम रिसीविंग लव, आई एम रिसीविंग लव। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत खुश रहिए। मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।